आपको तरीका मिल रहा है कि अब इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है बेस्ट वे में। तो ये है सर। और बाकी पहले लोगों को, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि माफ करने में बड़ी परेशानी होती थी। किसी ने कुछ कर दिया था बहुत साल पहले का, तो वो सब दिमाग में था। इतना अब एकदम कोई चीज नहीं दिमाग में रहती। कुछ अच्छा ही लेके उसको छोड़ देने का मन मेरा भी करता है, क्योंकि वो मेरे लिए भी, मुझे भी हल्का फील होता है उससे। तो ये सब था सर, जिसको मैं अब, क्योंकि फ्री हूँ, ऑफिस का भी हैसल नहीं है, तो आराम से मैं फील कर पा रही हूँ, एनालाइज कर पा रही हूँ। थैंक यू। बाकी अमित सर, सॉरी मैं वहां उस दिन आ नहीं पाई। उस आपने बुलाया इतने अच्छे से, लेकिन मैं किसी रीजन से नहीं आ पाई। एक तो थोड़ा डिस्टेंस आपके वहां का दूर है, अगर वो थोड़ा सा भी दिल्ली के इधर उधर होता आसपास में तो शायद। आप कहाँ रहती हैं? हाँ, लेकिन यहाँ आप लोगों से मिलके बड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। प्रीति मैम, आप मैं हर बार बोलती हूँ, और थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। यूनिवर्स का टाइम सेट है हर चीज का, तो आई एम श्योर कि WHSFG व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। क्योंकि पिछले कुछ वीक से 2-3 हफ्तों के में वीकेंड्स जो है मेरे, वो बड़े मतलब आउट ऑफ स्टेशन ही निकल रहे हैं। तो इस वजह से इस बार मैं सोचा मैं घर में, बल्कि मैंने छुट्टी ली ऑफिस से कि मैं थोड़ा रेस्ट लूं, क्योंकि मुझे बीपी की भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, अभी भी हालांकि है, लेकिन मैं धीरे धीरे वो हीलिंग और उसके थ्रू मदर अर्थ और वो सब जो कुछ मैं सीख पा रही हूँ, धीरे धीरे मैं करके उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए very good Renu ji. So good journey, and it's perfectly fine जहाँ भी आप हैं, जैसी भी जर्नी आपकी चल रही है, बहुत अच्छी स्पीड पे चल रही है। So don't try to अभी बात ही कर रहे थे कि हम बेबी स्टेप्स लेके ही चलना है, कोई इमीडिएटली बिग स्टेप लेने का प्लान मत करिए। तो धीरे धीरे देखिए, आराम से ग्रास्प करिए, लर्निंग्स जो आ रही हैं उनको अप्लाई करिए, एंड देन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। दैट्स इट। तो जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे, ओ व्हाट करके परेशान होने की जरूरत नहीं। डोंट बी इन ए हरी और डोंट बी इन ए वरी। तो रिलैक्स होके, पीसफुल होके आराम से अपनी लाइफ को देखिए, एंड देन लाइफ में से सॉल्यूशंस अपने आप निकल के आती है, राइट? गुड। एंड एक चीज आपने अच्छी बोली कि जिस कॉन्शियसनेस में आप होते हैं वहीं पे लोग अट्रैक्ट करते हैं आपको, उसी के। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के सिचुएशंस, पीपल एंड रिजल्ट्स यू विल अट्रैक्ट इन योर लाइफ। तो अगर आप रूट चक्र के कॉन्शियसनेस में है, ऑब्वियसली योर लाइफ विल बी लाइक लॉट ऑफ फायर फाइटिंग विल बी देयर। लॉट ऑफ फायर फाइटिंग इन द सेंस दैट इट विल बी ऑल यू कैन से मारामारी वाली लाइफ होगी। लेकिन जब आप हार्ट चक्र में आ जाएंगे, इट विल बी फुल ऑफ लव एंड कंपैशन फॉर पीपल, एंड पीपल विल एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस दैट फॉर यू। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ थर्ड आई चक्र के अगर कॉन्शियसनेस में आप आ गए, तब तो आप यू विल बी टॉकिंग ऑफ डिवाइन विजडम। So only those people will come into your life. So people will come in and move out of your life actually depending on the frequency of the vibrations that you are emitting by your thoughts. Correct? बहुत पावरफुल है ये। तो इसी लर्निंग को पकड़िए, एंड देन यू सी। तो अगर आप देखना चाहते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है एक्चुअली, तो यू विल हैव टू एक्चुअली असेस कि आपकी लाइफ में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो तीनों एरियाज में देखिए आप लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर बीमारी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है। अगर आप मारामारी या लड़ाई झगड़े ऐसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में आप अभी लोअर चक्रास में ऑपरेट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली वेल्थ में अगर आपको इनकम जनरेशन में या फिर स्पेंडिंग्स में अगर आपको तकलीफ हो रही है, ऑब्वियसली यू आर नॉट हैंडलिंग योर लोअर चक्रास की अभी हीलिंग बाकी है। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू नीड टू लुक एट इट। तो इफ देयर आर स्ट्रगल्स इन लाइफ, ऑब्वियसली यू आर नॉट यूजिंग योर रिसोर्सेज प्रॉपरली। और रिसोर्सेज का मतलब है आपके 5 एलिमेंट्स जो शरीर के हैं और जो 3 एलिमेंट्स माइंड के हैं, उनका अलाइनमेंट नहीं है, तभी आप अपनी एनर्जी को सही ढंग से अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो उस पर काम करना है, वो हीलिंग से होगा, बिल्कुल हीलिंग से होगा, एंड उससे आपको अवेयरनेस मिल जाएगी, देन यू मूव फॉरवर्ड, राइट? सो वेरी गुड। यस, यू वांटेड टू से समथिंग, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, मैं इसमें एक बात यही कहना चाह रही थी सर, जैसे पिछले 2-3 हफ्तों से किसी सिचुएशन में जब आप फंस जाते हैं, थोड़ा सा उससे ब्रेक ले या थोड़ा सा उससे दूर हो जाए, तो उसको एक बार एनालाइज करने में आपको आसानी रहती है। आप फंसे रहते हैं उसी में, डे टू डे में वही फेस कर रहे होते हैं, और टाइम नहीं लेते हैं या एक कॉमा भी अपने लिए नहीं रखते हैं कि आप उसमें रुके और देखें। तो वो मैंने अब ये ब्रेक लिया इस हफ्ते का, उसमें बैठ के जो ऑफिस में भी चल रहा है या जो चल रहा है आसपास, उसको बैठ के आप आराम से एनालाइज कर पा रही हूँ मैं। आपके ज्वाइन करने से पहले हम्म। नितेश जी ने इनफैक्ट यही शेयर किया था कि वो जब भी सिचुएशन में होते हैं तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ले लेते हैं, विच हेल्प्स हिम टू सी द सिचुएशन क्लियरली। तो आपने तो खैर एक हफ्ता ही पीछे कर लिया, मतलब आप एक तरीके से आपने भी एक स्टेप पीछे ले लिया,
लाइफ को एनालाइज करने के लिए, लाइफ को ठीक ढंग से देखने के लिए। बट एक्चुअली हर सिचुएशन में भी यू डोंट हैव टू एक्चुअली विड्रॉ फ्रॉम लाइफ, बी इन द लाइफ, बट कोई भी डिसीजन लेते समय थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए, सिचुएशन के अंदर एंटेंगल होने से पहले थोड़ा सा अपने आप को बाहर खींच लीजिए, तो उसमें थोड़ा सा गैप बन जाता है। देन यू विल बी एबल टू एनालाइज कि लाइफ में सिचुएशंस में क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, दैट विल बी ए गुड डिसीजन और ए वाइज डिसीजन, सो दैट हेल्प्स यू। तो दैट इज एक्चुअली इनवर्ड, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेते, जैसे बोलते हैं इमोशनल जब आप होते हो तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उस इमोशन से थोड़ा सा बाहर निकलो, देखो दृष्टा भाव से, और फिर करेक्ट डिसीजन लो इंटेलेक्ट के लेवल पे। इंटेलेक्ट के लेवल पे डिसीजन लोगे, इमोशन के बेस फिर पकड़ो, और फिर एक्शन में इमोशन चाहिए होगी। यू नीड एनर्जी, एनर्जी इन मोशन इज इमोशन। तो फिर इमोशन को, सही इमोशन को पकड़ के फिर आपको एक्शन में आना है, बट डिसीजन लेते समय इमोशन की जरूरत नहीं है। सो यू नीड, दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव ए स्मॉल स्टेप बैक, थोड़ा सा अपने आप को सिचुएशन से डिटैच करके या नॉन अटैचमेंट के साथ आपको डिसीजन लेना है। करेक्ट, very good Renu ji, so good experience and good learnings. Yes, so who else wants to share? और कौन शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जैसे आई थिंक थोड़े दिन पहले अमित सर ने और आपने एक बात की कही थी, ये था कि जैसे जैसे हम अपने आप को हील करते रहेंगे और लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, तो या तो हमें ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जिनको हीलिंग की जरूरत है, या ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल लाइक माइंडेड होंगे और सेम नॉलेज रखते होंगे। तो उसमें से एक चीज मैंने एक्सपीरियंस की, और वो ये है कि जो सेम नॉलेज रखते हैं वैसे लाइक माइंडेड लोग आने लगे हैं लाइफ में। क्या बात। उसका एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, आई हैव joined yoga classes 2 days back. Great. Early in the morning यहाँ पे होता है 6:30 to 7:30, बीच में काफी टाइम से बंद था कोविड के वजह से, अभी रिसेंटली दोबारा खुल गया है। So they talk about, मेरा अच्छा खासा रिविजन हो जाता है वहाँ पे। She talks about 7 chakras, she talks about koshas, and it's a kind of revision. और जो टाइम पहले मुझे ओम घर पे 3 बार करना था या अपने 7 चक्रास को फील करना था, वो मुझे घर पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सुबह सुबह वहीं जाके हो जाता है। तो नाउ आई हैव मोर टाइम टू डू समथिंग एल्स। वेरी गुड स्मृति, बहुत बढ़िया है। तो जैसे आपने कहा, दैट्स व्हाई वी से ऑलवेज व्हेन यू कोर्स इज रेकमेंडेड फॉर यू, और आप एक कोर्स अटेंड करते हैं उसमें लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं, करेक्ट, तो दैट टेक्स यू फॉरवर्ड। तो हमेशा यही है ट्रूथ, एंड दिस इज एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आल्सो, बिकॉज़ यू फर्स्ट अट्रैक्ट द पीपल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी इन योर लाइफ, एंड ऑफ कोर्स दैट इंक्लूड्स 2 एस्पेक्ट्स। एक तो जिनसे आपको हीलिंग लेनी है या जिनको आपने हीलिंग देनी है, वो दोनों ही लाए जाएंगे, यू नो, क्योंकि प्रोवाइडर नर्चरर हमेशा ही चलता है ना। तो यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग टू समबडी एंड समबडी इज नर्चरिंग यू विद समथिंग। तो आपको वो लोग भी मिलेंगे जो आपको हील करेंगे, और आपको वो लोग भी मिलेंगे जो आपसे हीलिंग लेंगे, तो दोनों ही हो जाएंगे, एंड दैट गोज फ्रॉम consciousness to consciousness, and that is actually the growth of life. So wonderful, so good spiritual journey, and you are actually moving on at this very good pace and moving forward. So obviously chakras में आप सर पेस तो मैं नहीं कहूंगी कि आई एम मूविंग एट अ वेरी गुड पेस, एंड स्टिल स्लो एंड स्टडी, बहुत सारी चीजें भी करना बाकी है जो नहीं किया है। बट हाँ, ये जरूर है कि जितना अभी तक किया है या एक्सपीरियंस भी किया है, मतलब मैं उसमें अकम्प्लिश्ड हूँ कि हाँ चल थोड़ा ही किया है, बट इतना किया है कि एटलीस्ट वो काम आ रहा है। बिल्कुल काम आ रहा है, और वो जो आप अभी आगे करोगे वो अगले, इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी काम आएगा। ये ऐसी स्टडीज है, करेक्ट, बिकॉज़ इट्स नॉट लाइक एन एमबीबीएस स्टडी और एन इंजीनियरिंग स्टडी जो इसी जन्म में काम आएगी, अगले जन्म में फिर एबीसी से शुरू करोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पे संस्कार और कर्मा चेंज होंगे, वो आपके अगली लाइफ में वहीं से आप टेक ऑफ करोगे। तो अगर इफ यू लीव द बॉडी इन दिस बर्थ फ्रॉम योर हार्ट चक्रा, नेक्स्ट टाइम बड़ी जल्दी हार्ट चक्रा तक आ जाओगे, थोड़ी सी अवेयरनेस सही वाला जंप स्टार्ट मिल जाएगा, आपकी जर्नी हार्ट चक्रा से ही स्पिरिचुअल जर्नी अगले जन्म की वहां से शुरू होगी। सो इट इज समथिंग व्हिच विल गो ऑन। और ये वैसे भी आपने कोई बहुत जल्दी नहीं सीखा है, आपने बहुत जन्म लगाए हैं यहाँ आने में, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर ऑन ए सोल ऑन ए बिग जर्नी, ऑन ए लॉन्ग जर्नी। बहुत सारे जन्म पार करके यहाँ आए हैं, और यहाँ पे अगर बैठे हैं और स्पिरिचुअलिटी की अगर बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली you have done a lot of hard work. You have done a lot of hard work, बहुत सारे जर्नीज से होके गुजरे हैं, तभी यहाँ तक आए हैं। So good, congratulations, and all you need to do is good job done and keep doing that. Yes, समझ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहूंगी कि मेरे ब्रदर को शायद उसने मुझसे बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी होंगी और मुझसे बहुत ज्यादा चीजें जो शायद मैं उसको बोलती हूँ उसको पहले से ही पता होता है, लेकिन मैं अब उसको सिर्फ एक ही चीज बोलती हूँ, तेरे को इतनी नॉलेज होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तूने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया।
और मेरे को कम नॉलेज होने से भी फायदा ज्यादा है क्योंकि मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो नॉलेज से ज्यादा विजडम जरूरी है। नॉलेज 10 किताबें पढ़ लो और उसको प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में कुछ नहीं आया, so there are many people I know, I mean nothing wrong about it, but they have move into the knowledge spring. ठीक है, कभी ना कभी उनको अवेयरनेस आएगी, लेकिन अभी जो है जो they can recite Gita shlokas like by heart, and they have been doing that for the last 15-20 years, but have they changed their life? No. गुस्सा अभी भी वैसे का वैसे ही है, गुस्से का संस्कार नहीं किया, हर्ट का संस्कार नहीं किया, ब्लेम का संस्कार नहीं किया, then that I mean I'm not saying not something bad about it, nothing bad about it, but only thing is that knowledge has not translated into wisdom. पॉइंट ये है कि जैसे ही नॉलेज मिले उसको तुरंत अप्लाई करो, प्रैक्टिस में लाओ, विजडम में लाओ, संस्कार चेंज करो। रिजल्ट तब आएगा जब संस्कार चेंज होगा, एंड दैट यू हैव टू मॉनिटर। आज मैंने सुबह एक वीडियो पोस्ट किया था ग्रुप में, इट वाज वंडरफुल। आई सॉ दैट शिवानी जी का वीडियो था, मैंने फेसबुक में देखा उनको, मैं तुरंत ग्रुप में डाल दिया, मैं सारे ग्रुप में डाल दिया, तो बहुत लोगों के रिव्यूज आए उसमें। तो उसमें बहुत बहुत पावरफुल मैसेज था उनका। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज लाइक मॉनिटर, तुम्हारी बैटरी कितनी चार्ज हो रही है। So those who are in the group should see that video. ज़्यादा लंबा नहीं, 5-6 मिनट का है। So very powerful, and the way she says, जैसे शिवानी जी ने उसमें कहा है कि आपकी बैटरी धीरे धीरे चार्ज हो रही है या धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है, that is what is the measure, and that comes from whether your sanskars are changing or not. Correct? अगर आपका blame बढ़ता जा रहा है, आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, then something is not right. जो आप कर रहे हो, that is not helping you. Then you have to change the whole pattern so that battery starts charging. So that's a very good video. So people should watch that. जिन्होंने नहीं देखा है और जो ग्रुप में नहीं है वो मेरे से अलग से बात कर ले, मैं उनको भेज दूंगा। जो ग्रुप में है they should watch it, right? Okay, good. Yes. Anything else, Smriti ji? You shared a lot and that was wonderful. Very good. नहीं, thank you sir. Good. Okay, Amit ji, anything for you? आप शायद कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने बीच में आपको मौका नहीं मिला। तो स्मृति जी, जैसे हम बात कर रहे थे, आपने बोला बीच में we were talking about speed and the distance. तो आई एम श्योर कि आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत हो रहा है कि एक टाइम ऐसा आता है 2-4 दिन का जिसमें कि बहुत तेज, बहुत ज्यादा कुछ डाउनलोड्स होते हैं और काफी ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। वी गेट टू नो फ्यूअर इनसाइट्स एंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। फिर एक ऐसा फेज भी आता है जिसमें स्टेबल है, और एक ऐसा फेज भी आता है व्हिच इज वेयर आई कॉल इट इज टेम्परेरी क्लोज्ड फॉर सम मेंटेनेंस। तो 2-4-5 दिन का वैक्यूम भी आता है। तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि कभी अपने आप को ये लगे कि 2-4 दिन से कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ ऊपर से कहीं और से, तो विच इज नॉर्मल। बहुत ब्रेक्स आते हैं लंबे 2-4-5-10 दिन के। I think Amit ji has lost connection, so he will join in. Okay, so meanwhile, yes, we will move on. Meanwhile, Amit ji आ जाएंगे वापस। I think अटक गए हैं थोड़े से। हाँ जी, तो पिछले हफ्ते से हाँ जी प्रीति, आपकी बात को ऐड ऑन करने के लिए स्मृति, आपने बोला ना कि नेक्स्ट लाइफ में आप वहीं से शुरू करोगे। दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। खुद के साथ तो नहीं पता कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से नहीं किया, बट दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड विद माय डॉटर। शी कुड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। जब वो छोटी थी तो वो बोल नहीं पाती थी, सिर्फ माँ बोलती थी, दूसरा वर्ड नहीं बोलती थी। एंड द फर्स्ट वर्ड शी स्पोक वाज ओम साईनाथाय नमः। एंड शी इज अ वेरी कॉन्शियस सोल। She is like मेरे को लगता है कि मेरी spiritual journey में being at the age of 4, she was my first guru. When she was 4, she was my first guru, जिसने एक छोटी सी एज में इतना सब कुछ किया जो मैंने देखा और मैंने सीखा। How to give up your valuable things. बच्चों को अपनी पिगी बैंक से बहुत प्यार होता है, उसको वो किसी को देखती थी तो अपना पिगी बैंक तोड़कर उसको पैसे दे आती थी। And she is a very conscious soul. वो मुझे देखकर अब बोलती है, कहते हैं मम्मा आई नीड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल माय एंगर फ्रॉम यू, जो मैंने नहीं सीखा। शायद बीइंग कॉन्शियसली वो कोशिश करती है कि मैं गुस्सा ना करूं। So this is what I saw in her, and she became my first guru when she was just 4 years old. Absolutely right, प्रीति, बहुत बढ़िया बात। और इनफैक्ट सदगुरु जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तो आपने सुना होगा कि when a child comes into your family, then it is not a time to teach them, it's a time to relearn life from them. आपको उनसे लाइफ दोबारा जीना सीखना है, आपने उनको कुछ नहीं सिखाना है। वो अभी कॉन्शियस सोल हैं, अभी के जो आ रहे हैं लोग, जो 20s में आ रहे हैं, जो पैदा हुए हैं, like those who are born after in the 20th century age, they are highly conscious souls and they are here for a purpose, and most of them are either light workers or they know what exactly they are doing.
So they are come with a बहुत clear हो गया, like people are there who are visionaries. Visionaries means those who have a vision, right? Clear cut vision होता है उनका. Then there are missionaries who are on a mission. तो ये visionaries भी हैं, ये missionaries भी हैं, and they live a very purposeful life. उनका purpose of life बहुत clear है. So they are making a lot of progress. So vision, mission और purpose of life clear हो जाए, ये हमको पूरी जिंदगी में यही नहीं मिला था, अभी मिला है हमको. No, but then the people who are coming now, who are being born now, they have that उनके अंदर है. And moreover, the souls are deciding where to be born, right? तो आपकी spiritual level को देख के या आपकी journey को देखने के बाद ही soul ने decide किया कि मेरे को ये parents चाहिए, and then the soul enters, right? So you should know that they have chosen you. You have not chosen them. The idea is different. The souls have chosen you as their parents because they know this is my journey. और ये journey मेरे को यहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिलेगी, इसलिए वो वहाँ पे आए. So you are blessed to have them as a guru. They are the actual gurus. तो उनसे life कैसे जीनी है वो हमको सीखना है. उनको कुछ सिखाना नहीं है, उनको सिर्फ watch करो और उनसे सीखो, and आपका enlightenment हो जाएगा. Right, good. Yes, Amit ji, you lost the connection in between. Yeah, sorry, there was internet glitch in between. Yeah. But I think that's pretty much. एक तो वो express करना था और there is so I want to ask you, मैं recently another spiritual session और it's entire different school of thought called Kabbalah. I don't know किसने सुना है. Kabbalah practice originally from Middle East में Jewish culture की है और it's Kabbalah. तो वो मैं एक 11 हफ्ते का एक कोर्स ज्वाइन किया मैंने. तो मैं जानना चाहता हूँ कि किसी को अगर आइडिया तो आई वांट टू डिस्कस पर्सनली ऑन 1-to-1 कि उनका क्या व्यू है अबाउट कबाला. और जैसे भी मैं अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं जैसे जैसे क्लासेस अटेंड करूंगा आप लोगों से शेयर करूंगा. बट सरप्राइज मैंने ये बात भी क्यों छेड़ी है क्योंकि उसमें भी सरप्राइजिंगली इट्स अनदर कल्चर और सभ्यता which has a belief in journey of soul. मैंने सिर्फ 2 ही उनके अटेंड करे हैं सेशन. दे हैव स्टिल नॉट टॉक्ड अबाउट इट. मैंने लॉ ऑफ कर्मा की वहाँ पे बात करी है जो काफ़ी लोगों को वहाँ पे नहीं पता है. और जबकि उसमें कम से कम 100 लोग हैं और पूरे एशिया पैसिफिक के लोग हैं. हिंदुस्तान से 2-4 लोग ही है बस. सो आई वांटेड टू नो इन केस कबाला अगर किसी ने सुना है कुछ प्रैक्टिस अटेंड करी है तो बताइए, वरना तो कोई बात नहीं. आई विल शेयर विद यू इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स. To tell you frankly, I have not heard about it and I am not aware of it. So it will be good, nice to hear the learnings from you in the subsequent sessions. So once you are taken in that knowledge, we can definitely be part of it and we can learn that. And if you suggest, then of course many people here could be interested. I am definitely one who is interested in anything that is spiritual and something which is new. But it has to be something new and calling me, like SLDP आपने बताया था, so that was huge. So similarly, if something else like that comes up, definitely we will be taking it on, right? Okay, good. So now everybody has shared. Anybody who is left and who wants to share something, please go ahead. This is your time. अपना mic on करिए या video on करिए, and then if you want to share something, otherwise we will move on to today's learnings. आज के कुछ learnings देखते हैं. Ready? Everybody ready? आगे बढ़े? Okay, good. So we will talk about today on the holistic growth. Right, holistic spiritual growth. So we all know we are soul. ये सब हमको मालूम है, तो उस पे मैं ज़्यादा time waste नहीं करूँगा या ज़्यादा time devote नहीं करूँगा. So we are on a journey. We are a soul in human body, right? And we are on a specific journey of self realization. ये भी clear है हमको. हमारे destination clear है. हम कौन हैं? हमको मालूम है. I am a soul in a body and मेरा destination क्या है? Self realization. And हम चक्रास के level पे हम ये जान चुके हैं कि self realization का मतलब है reaching the consciousness of the crown chakra. तो ये है हमारी journey जो इस जन्म की है, जो हम जहाँ तक पहुँच जाएं. That is the journey that we are interested in. Correct? Now, when we are talking of this, obviously we need to have a holistic spiritual growth. हमारी journey जो है holistic level पे आगे बढ़नी चाहिए, which basically means that we have to take care of all the 5 koshas. Right? अक्सर क्या होता है, and कोशास अगर मैंने बोले हैं तो जो लोग नए हैं या जिनको नहीं मालूम है उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं. हमारे बॉडीज जो हैं उनको 5 लेयर्स में एनालाइज करने के लिए सेपरेट किया हुआ है, जिसको 5 कोशास को हम बोलते हैं. पहला है अन्नमय कोश और द फूड बॉडी. सेकंड है प्राणमय कोश और द एनर्जी बॉडी. थर्ड मनोमय कोश और द माइंड बॉडी. फोर्थ इज विज्ञानमय कोश और द इंटेलेक्ट बॉडी. एंड फिफ्थ इज आनंदमय कोश और द ब्लिसफुल बॉडी. ये 5 बॉडीज हैं और इन पांचों को
हमने होलिस्टिक तरीके से हील करना है, ग्रो करना है, ताकि हमारी जर्नी सही रहे। करेक्ट। अक्सर क्या होता है, जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं या थोड़े से जो बोलिए स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं, दे आर इन्वॉल्व ओनली विद द फिजिकल बॉडी एंड दैट इज मोर देन 90%। तो हमको लगता है ये दिख भी रहा है हमारी बॉडी है। तो अगर पूछूं मैं आप कौन हो, तो आप बोलोगे मैं ये हूँ, शरीर हूँ। तो अन्नमय कोश को ही या फिजिकल बॉडी को ही हम मैं मान लेते हैं, एंड देन यू आर टेकिंग केयर ऑफ ओनली द बॉडी। तो अब बाकी 4 कोशास को इग्नोर करके फिजिकल बॉडी पे अगर आप अटक गए हैं, then obviously you are not moving anywhere on the spiritual journey, you are sleepwalking, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निद्रावस्था में है, सुप्त अवस्था में है। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बाय डिफॉल्ट चल रही है। आपको लगेगा लाइफ आपको कुछ कुछ अपनी तरफ से प्रेजेंट कर रही है। कुछ अच्छे मोमेंट आ गए तो आप खुशी मना लेते हैं, कुछ खराब मोमेंट आ गए तो आप दहाड़ मार के रोते हैं। दैट इज हाउ यू लिव योर लाइफ। करेक्ट। प्लेजर एंड पेन एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, एंड कर्मास को आप एक्सपीरियंस करके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और उसी हिसाब से लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज स्लीप वॉकिंग आई वुड से। निद्रावस्था या सुप्त अवस्था में आप जी रहे हैं, तो इसको हम भोग योनि बोलते हैं। तो somebody who is stuck in the body consciousness में, उसको हम बोलेंगे ये भोग योनि में है। Then if we look at pranamaya kosh or the energy body, which is the where all the 7 chakras are there, it's a network of chakras and nadis, and आपकी जो ब्रेथ से जो प्राण शक्ति है जो आपके नाड़ीज में बहती है, उसकी एनालिसिस अगर हम करें तो दैट इज द प्राणमय कोश। और उसको हम कंट्रोल करते हैं थ्रू हीलिंग से, स्पिरिचुअल हीलिंग से कंट्रोल करते हैं। और दूसरी चीज हम इसको अपने प्राणायाम से यानी कि ब्रेथ कंट्रोल से हील करते हैं। तो इन दोनों से हम अपनी प्राण शक्ति को रेगुलेट या मॉनिटर कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई इंपॉर्टेंस ऑफ जो अष्टांग योग में हम बोलते हैं आसन और प्राणायाम। तो आसन फिजिकल बॉडी के लिए है और प्राणायाम जो है वो आपकी प्राणमय कोश के लिए या ब्रेथ के लिए या प्राणा के लिए, जो आपके लाइफ फोर्स एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए आपको प्राणायाम की जरूरत है। करेक्ट है यहाँ तक? तो ये इसको भी बैलेंस करना जरूरी है। तो जैसे अभी स्मृति जी ने शेयर किया, उन्होंने 1 घंटा योगा की क्लास करी है, राइट? Some disturbance is coming, so if you're not talking, can you be on mute, or should I put everybody on mute? Just be on mute so that when you want to talk, you switch on. Yeah, okay. So now we are talking of, तो अन्नमय कोश हो गया और आपका प्राणमय कोश हो गया। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ये दोनों चीजें हम जानते हैं क्योंकि कोई इसको एक्सपीरियंशियली नकार नहीं सकता है। You are aware of your body and you are aware of your breath, right or wrong? Yes. तो ये दोनों हमको एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। उसके बाद हम आते हैं, अगर थर्ड लेवल पे अगर हम आए तो ये है आपका माइंड बॉडी। तो डू यू एक्सपीरियंस योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस? आपके थॉट्स आप एक्सपीरियंस करते हो, करेक्ट? तो आई एम थॉट और यू हैव ए थॉट, यू आर ए थॉट और यू हैव ए थॉट, क्या बोलोगे आप? यू हैव ए थॉट, यू हैव ए थॉट, करेक्ट। तो वेरी क्लियर है ना ये कि आप थॉट नहीं हो, आपको थॉट आती है, आपके इमोशंस आते हैं। तो ये थॉट और इमोशंस आने जाने वाले हैं और आप हो वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हो। यस। तो मनोमय कोश जो है आपसे अलग है, तो आप थोड़ा सा गैप बना लिया आपने अपने थॉट्स और इमोशंस और आपके बीच में। नाउ यू आर नॉट योर थॉट, यू आर नॉट योर इमोशन, यू आर नॉट योर बॉडी एंड यू आर नॉट योर ब्रेथ। ओके, सो यू आर समबडी हु इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट। सो नाउ यू कैन सी दैट। अगर आप वो हो तब तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। देन तो यू आर एंगर, आप एंगर में बह जाओगे, फिर कुछ भी करो, खून करो, मर्डर करो, जो मर्जी करो, क्योंकि आई एम एंग्री। आप गुस्सा हो, आप इमोशन हो, नहीं, पर आप इमोशन नहीं हो। आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, आप इमोशन को कम कर सकते हो, आप अपने इमोशन को बढ़ा सकते हो, आप इमोशन को चेंज भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। गुस्से को पीस में ला सकते हो, हेट्रेड को लव में बदल सकते हो। कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा लाइफ में। भागा दौड़ी में नहीं भागना है। नो हरी नो वरी, जस्ट स्टॉप, रिट्रैक्ट, टेक ए ब्रेथ, रिट्रैक्ट फ्रॉम द सिचुएशन। थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ले लो सिचुएशन से। अब देखो क्या चल रहा है लाइफ में, एंड देन यू विल बी एबल टू सी दैट ओके व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन। मेरे इसमें इमोशंस आ रहे हैं, उस इमोशन को कैसे हैंडल करना। सो यू कैन डेफिनेटली लुक एट द माइंड बॉडी एंड देन नॉट बिकम ए स्लेव ऑफ द माइंड बट बिकम ए मास्टर ऑफ योर माइंड। कर सकते हो? हाँ या ना? बहुत मुश्किल है? यस, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल। आसान कुछ चीज कोई नहीं है। Self-realization is not a joke. Self-realization is not a cakewalk.
Nobody said it is a walk in the garden. But yes, but that is the only way to do it. अगर आप माइंड के स्लेव हैं तो भूल जाइए, then you are not qualified for self realization. You should know how to handle your mind, क्योंकि ये माइंड आपका है. And let me tell you, माइंड को हैंडल करना एकदम 5 साल के बच्चे के जैसे है. माइंड को क्या चाहिए अगर आप समझ जाओगे तो माइंड को प्यार से समझा के आप उससे काम करा सकते हो. माइंड से लड़ नहीं सकते, वो जिन है आपका. तो बताया ना कई बार, सबकॉन्शियस माइंड वो है, इतने पावरफुल जिन है, वो आपको सब कुछ क्रिएट करके दे सकता है, बट देन आपको उसको इंस्ट्रक्शंस देने आना चाहिए. You should know how to tell your subconscious mind to produce results for you. Then mind will work for your favor rather than work against you. तो आपका माइंड आपका अगेंस्ट ना काम करे, आपके साथ काम करे. इसके लिए आपको थोड़ी से स्किल्स, टेक्निक्स और राइट अंडरस्टैंडिंग. क्या चाहिए आपको? राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए माइंड को कैसे काम कराना है. एंड दैट इज वेयर यू हैव टू कंट्रोल योर मनोमय कोश. थ्रू व्हाट? थ्रू योर इंटेलेक्ट. बुद्धि से मन को कंट्रोल करना है. Making sense? Making sense? Yes or no? मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर अगर आपको सवाल होंगे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ज्ञान देना जरूरी है. हाँ, लर्निंग्स तो आनी है ना. तो हमको ये क्लियर हो गया, अन्नमय कोश क्लियर हो गया, प्राणमय कोश क्लियर हो गया, मनोमय कोश क्लियर हो गया. और अधिकांश लोग मनोमय कोश में आके फंस जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा पाते. आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी क्लियरली. बहुत रेयर होंगे जो इंटेलेक्ट से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. हाँ, अक्सर हम लोग बोलते हैं, संजीव का ये फेवरेट डायलॉग है कि यू नो लाइक एक लेवल होता है जो जिसको दिमाग काम नहीं करता, जिसको हम बुद्धू बोलते हैं. तो उसका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करता है. इट्स लाइक बुद्धू, ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. और एक है जिसपे माइंड, जो माइंड को कंट्रोल करके माइंड से ऊपर उठ जाते हैं. ओके, तो उसको हम बोलते हैं, जो माइंड के लेवल पे काम कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं बुद्धिमान, इंटेलिजेंट गाय. और जो उससे भी ऊपर उठ जाता है उसको बोलते हैं बुद्धा. तो एक है बुद्धू, एक है बुद्धिमान और एक है बुद्धा. So the person who rises above the mind and can control the mind is actually the Buddha, the enlightened. And जब तक आप enlightenment वाली स्टेज पे नहीं आते, यानी कि बुद्धू से निकल के बुद्धिमान से बन के बुद्धा तक नहीं जाते हो, तब तक सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है. और मैं सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन की ही बात करता हूँ. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू a fit body, a flexible body, and then you have no idea about what spirituality is. That is not the way of life. तो लाइफ क्या है? आपके पांचों कोशास को आपने होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है और आपको सेल्फ रियलाइजेशन ही टारगेट लेना है. दैट इज व्हाई वी आर सीकर्स हियर, करेक्ट? तभी हम अपनी लाइफ को एक जर्नी की तरफ ले रहे हैं. हमको अल्टीमेटली अपने क्राउन चक्र के कॉन्शियसनेस में सेल्फ रियलाइजेशन के लेवल पे जाना है. तो पहला लेवल बहुत आसान है. बॉडी से निकल के ब्रेथ को कंट्रोल करके थोड़े आसन प्राणायाम करोगे, आप आ जाओगे. माइंड को कंट्रोल करने के लिए जो टूल चाहिए, वही जो हम बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन कर रहे थे पिछली बार जब मीटिंग में भी हमारी हुई थी, वो है प्रत्याहार, विच इज बेसिकली विड्रॉइंग योर माइंड और द सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स को बाहर की दुनिया से विड्रॉ करके अंदर की तरफ लाना है. देन यू मूव ऑन टू द हायर स्टेजेस ऑफ धारणा, ध्यान एंड समाधि, एंड दैट इज व्हाट विल टेक यू टू द स्पिरिचुअल जर्नी. तो मनोमय कोश तक क्लियर हो गया. इंटेलेक्ट बॉडी क्या है आपकी? विज्ञानमय कोश क्या है? When you rise above the mind and intellect आपका एक्टिवेट होता है, you get direct intuitions. Intuitions may be from the past life and direct guidance from the soul, from the divine. क्यों? इंटेलेक्ट में क्या होगा? थर्ड आई चक्र पे अगर आप पहुंच गए हो तो आपके सतोगुण एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड सतोगुण का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके क्राउन चक्र से, आपको डाउनलोड मिलेगा. तो यू विल गेट डिवाइन इंट्यूशंस, and that will help you to take the right decisions, which is the intellect body, correct? And once you reach these levels, then you will be experiencing bliss, which in normal worldly affairs it will be like a pleasure or happiness or whatever, because everything that has a reason can be related to the worldly affairs. Worldly affairs से हटके अगर कुछ होगा जिसका कोई cause and effect नहीं होगा, वो bliss होगा. समझ रहे हैं? अगर आपको कुछ करने से खुशी मिल रही है, यानी कि there is a cause and the effect is happiness. If you do something and there is a cause and then the effect is that you are happy or you are feeling pleasure, then it is something based on cause and effect. जो भी cause effect के साथ होगा वो bliss नहीं होगा, वो happiness होगी, वो pleasure होगा, correct? But when you rise beyond, when you transcend beyond these, that is when you experience bliss. But normal world में
ब्लिस, किसी से पूछो सो रहा है 8 घंटे, उसी में ब्लिस है, करेक्ट। कोई अनलिमिटेड थाली खा लेता है 5 स्टार होटल में, उसके लिए वो ब्लिस है खाने में। कोई फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे चला गया, उसके लिए वो ब्लिस है। तो यू एक्सपीरियंस ब्लिस इन सम फॉर्म और द अदर, एवरीबॉडी वांट्स ब्लिस ओनली, सब ब्लिस को ही फॉलो कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए तो आनंद मिल जाए, हाँ, जिसको एक पिक्चर में भी मैंने सुना था, उसको बोलते हैं निर्मल आनंद, हाँ, दैट इज अ फेमस डायलॉग व्हिच वाज यूज्ड कि ये सब तो हम निर्मल आनंद के लिए करेंगे, देन यू वुड indulge in all whatever movie stuff, right? So everybody is looking for anand, correct? Clear है ये? तो cause and effect से related होगा तो वर्ल्डली होगा, आनंद के कैटेगरी में नहीं होगा, बट उसको ही हम एक्सपीरियंस करके थोड़ा सा हम मजे ले लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है। तो मजा, प्लेजर, हैप्पीनेस, सुख, ये सब क्या है? ये आनंद का हमारी लाइफ में जो प्रेजेंस है उसको है। बट एक्चुअल जो ब्लिस है दैट विल बी बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट। You will just simply explode with bliss when you reach that level, right? Yes. So I will take on questions now, but I just wanted to complete these 5 questions. Clear है सबको? कोई डाउट हो इस पे और फिर कोई एक्सपीरियंशियल शेयरिंग करनी है तो हम इस पे बात करेंगे। बट अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे है तो इन 5 क्वेश्चंस को आपने नरिश करना है, हील करना है और ग्रो करना है, राइट? यस। तो सबसे पहले मैं अमित जी से पूछता हूँ, फिर नितेश जी आपके पास आता हूँ। हाँ जी सर, अब हम 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेलेक्ट एंड विजडम। हम कई बार शुरू से देखते आ रहे हैं कि हमें कई चीजें समझ में नहीं आती है अगर नया कोई फॉलोअर था स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर। तो आई थिंक शब्दों का सही इस्तेमाल और अब समझ में आना भी बहुत जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है, और मे बी आई एम कंप्लीटली रॉन्ग, कि इंटेलेक्ट, हम सबको पता है थोड़ा सा फर्क है, अगर ये दोनों इंग्लिश के अलग अलग वर्ड्स है तो कोई फर्क है इंटेलेक्ट और विजडम में। पर आई थिंक हमको ज्यादा जुडिशियसली यूज करना चाहिए, क्योंकि इंटेलेक्ट कैन बी मिसलीडिंग। पर्सनली माय बिलीफ, बिकॉज मे बी आई थिंक दैट आई हैव अंडरस्टूड अ बिट, नॉट अ लॉट, कि दोनों में फर्क क्या है, एंड टू बी एबल टू डिसाइड ऑल्सो कि मुझे इंटेलेक्ट से डिसीजन लेना है विजडम से। तो मैं छोटा सा जो मैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2-3 है कि according to me, wisdom is something that we are born with, and what happens later as you grow up in cultural conditioning and societal understandings in life, then it takes a shape of intellect. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, इस पे मैंने काफी मंथन भी किया, हितेश जी के साथ भी किया। आइलैंड पे मान लीजिए पैदा हुए, एक दिन कोई इंटरनेट नहीं था, 5-10 साल के हुए, 15-20-50 साल के हुए। उस समय जो आप में डेवलप हुआ, any feeling about pain, pleasure, hatred, crime, whatever, without any external influence, any decision that you will take it in such kind of a setting is coming from wisdom. तो एक और चीज इसी में, ईगो, इमोशन, इंटेलेक्ट, इन तीनों चीजों ऊपर उठ के होता है विजडम। जब तो आइडली मतलब जो भी मैं सीखा हूँ 1 साल में उनके साथ, मैंने ये भी देखा कि बिजनेस में मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि कौन से डिसीजन मुझे ईगो, इमोशन और इंटेलेक्ट से भी नहीं लेने हैं, विजडम से लेने हैं। विजडम के, सो आई थिंक वो एक वर्ड जरूरी है, क्योंकि कई बार फिर आज के बाद हम किसी और क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे एक और वर्ड सुनने को मिलेगा। तो आई थिंक इस बारे में अगर डिस्कशन करना चाहें या कुछ और किसी का थॉट है तो so that we have a common nomenclature to understand, क्योंकि मेरे nomenclature में इंटेलेक्ट, नो, इनफ इंटेलेक्ट हो गया। Okay, so we'll clarify that. We'll clarify that. It's not इतना वो मुश्किल नहीं है, तो ठीक है, but काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। You're absolutely right there. So I'll clarify that right away. Okay, yeah. So should I say that, or somebody else has some pressing question? Nitesh ji, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? Is it connected with this, or is it something totally different? No, it's something different. I have a query. Probably you can answer Amit ji's, then I can. Okay, fine. So Amit ji, इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं हम कि माइंड जो हम बोलते हैं, ओके, जो इंग्लिश में हम माइंड बॉडी बोल रहे हैं, जो हम मनोमय कोश बोल रहे हैं, उसमें हिंदी और इंग्लिश में जो वर्ड्स मैच करते हैं, मैं उनका बता देता हूँ पहले ताकि क्लैरिटी हो। ठीक है, एक जैसे उसमें बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बोलते हैं। ठीक है, तो जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बोल रहे हैं, उस मन को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, दैट इज इमोशन के वर्ड पे आएगा। ओके, ईगो को अहंकार से आप कंपेयर कर सकते हो, तो एग्जैक्ट मीनिंग उनका अलग अलग है, बट देन यहाँ पे हम उनको कनेक्ट करेंगे, ईगो और अहंकार से मैच हो रहा है। तो मन और इमोशन हो रहा है, बुद्धि और इंटेलेक्ट को मैच करना है साथ में। ठीक है, एंड चित्त और मेमोरी साथ में होगा। तो दिस इज हाउ द 4 आर डिस्टिंग्विश्ड। These are the 4 elements of the mind, correct? ठीक है,
माइंड स्टफ इज कॉल्ड चित, यानी कि माइंड में इज अ स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। और माइंड के 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे शरीर के 5 एलिमेंट्स हम बोलते हैं, राइट। माइंड के शरीर के 5 एलिमेंट्स हैं, स्टार्टिंग विद अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। लेकिन शरीर बना किससे है? हड्डी, मांस और ब्लड से, राइट। सिमिलरली जो हम माइंड बॉडी बोल रहे हैं, मनोमय कोश बोल रहे हैं, दैट इज मेड अप ऑफ मेमोरीज, इज अ स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज। लेकिन उसके 3 एलिमेंट्स जो हैं वो है ईगो, इमोशन एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, ईगो को हम मानते हैं तमोगुण, नीचे के चक्रास में है तमोगुण है। इमोशन आ गया रजोगुण में, जो हार्ट चक्र में है स्थित है, उसका सेंटर वहां पे है इमोशन का। और इंटेलेक्ट का जो सीट है दैट इज थर्ड आई चक्र, विच इज ऑल्सो द सीट ऑफ द सोल। तो इंटेलेक्ट और द बुद्धि जो हम बोल रहे हैं, दैट इज एक्चुअली जहां से हम क्राउन चक्र से जब डाउनलोड आता है, दैट इज कॉल्ड विजडम। तो क्राउन चक्र से अगर कोई डाउनलोड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड विजडम, दैट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम ऐसे डाउनलोड फ्रॉम द डिवाइन। वो तब आएगा जब आप समाधि वाले से कनेक्शन जुड़ोगे। लेकिन थर्ड आई चक्र पे अगर आप हो और इंटेलेक्ट हो, इंटेलेक्ट का बेसिक फंक्शन क्या है? इंटेलेक्ट विल डिसाइड, इंटेलेक्ट विल जज, गुड बैड, सही है गलत है, अच्छा है बुरा है, डिसीजन। माइंड ऑप्शंस देता है। फॉर एग्जांपल माइंड ऑप्शन देगा, एक बड़ी सिंपल सा ले लेता हूं मैं, मेरे को मान लो किसी को डायबिटीज है और उसको मिठाई नहीं खानी चाहिए। अब उसके सामने एक मिठाई का डब्बा खुला हुआ है और वो देख रहा है मिठाई के डब्बे को, रसगुल्ला बड़ा ही प्यारा लग रहा है, खा ले कुछ नहीं होता। एक थॉट आया माइंड का, और दूसरा थॉट आया नहीं नहीं तेरे को डायबिटीज है नहीं खाना। अब ये दोनों ऑप्शन कहाँ से आए हैं? दोनों माइंड से आए हैं। माइंड हमेशा ऑप्शंस देगा आपको। माइंड मतलब क्या? माइंड मतलब क्या? ये रस है, तो माइंड मतलब यहाँ पे मन है, जो इमोशन है, इमोशन से थॉट निकल के आ रहे हैं, एंड वो आपको बता रहा है कि पिछली बार भी तो खाया तो कुछ नहीं हुआ, वो जस्टिफिकेशन देगा। अब वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करे। डिसीजन कौन लेगा? इंटेलेक्ट लेगा, बुद्धि लेगी डिसीजन। अब अगर बुद्धि माइंड के नीचे है तो वो कौन बन गया? वो बुद्धू बन गया। समझ रहे हो? तो बुद्धू वाला होगा, कहेगा मैं खा ले कुछ नहीं होता, एक नहीं वो 2 खाएगा, 3 खाएगा, 5 खाएगा, एडमिट हो जाएगा हॉस्पिटल में। बुद्धू है वो माइंड की, उसका इंटेलेक्ट माइंड के लेवल पे नीचे चला गया, यानी कि माइंड उस पर हावी हो गया। करेक्ट? तो इंटेलेक्ट विल लीड यू टू डू, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। इंटेलेक्ट विल लीड यू टू ट्रबल, बिकॉज इफ द इंटेलेक्ट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द माइंड, इमोशन से अगर वो चार्ज अप हो जाता है। लेकिन सही इंटेलेक्ट कौन सा है? जो बोलता है नहीं, नो मीन्स नो, कोई मिठाई नहीं, डब्बा बांट दे, कुछ नहीं खाएगा। अब ये डिसीजन जो है विच इज गुड फॉर हिज हेल्थ ऑल्सो, एंड माइंड चुपचाप मान जाएगा, वो कहेगा अच्छा ठीक है। नाउ इंटेलेक्ट इज भारी, अब ये बुद्धिमान है, थोड़ा सा और वो एक्सीड कर जाएगा तो वो बुद्धा बन जाएगा, बुद्धा को विजडम मिलेगी। तो विजडम जो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो डिवाइन है, बट दैट विल कम फ्रॉम द क्राउन चक्र। आई पर्सनली थिंक कि इन्फेंट्स मतलब विजडम लेके आते हैं ऊपर से ऑन द डे 1, बाद में धीरे धीरे इंटेलेक्ट जो डेवलप होती है वो इंटेलेक्ट है, ऊपर क्राउन चक्र से भी डाउनलोड होती है। आई एग्री विद दैट। विजडम है। सी व्हाट यू आर टॉकिंग ऑफ इज इंट्यूशन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द संस्कार्स ऑफ लास्ट बर्थ। वन का बच्चा, उसमें कुछ तो मशीनरी चल रही है, वो क्या है? इंटेलेक्ट है, वो इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन है, वो विजडम के लेवल पे ही है, बट वो सोल का पहले की लर्निंग्स है, पिछले जन्म की, वो संस्कार के फॉर्म में ऑलरेडी है। पिछले जन्म के कुछ संस्कार हैं और वो उसकी विजडम से, जो सतोगुण के संस्कार हैं, तो वहां से वो विजडम जब एक्टिवेट हो रहा है तो इवन दैट कैन बी विजडम। तो विजडम कैन कम फ्रॉम द डिवाइन, इट कैन आल्सो कम एज एन इंट्यूशन फ्रॉम द लास्ट बर्थ्स, जो उसके संस्कार में ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो वो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जैसे आपने बोला था ना, एक आइलैंड में अगर कोई पहुंच जाए और उसको कुछ नहीं दिया, इस भाई 30 साल का हो गया, अब इसने किसी को कुछ नहीं देखा, सडनली ही सेज समथिंग, how will he react? He will react because he already has that in his sanskars of past lives. Past lives के संस्कार में वो है, तो natural instinct से वो कुछ करेगा। तो that natural instinct, which you can say intuition, is also a function of the intellect, which will come from the wisdom. Wisdom reflect होगा intellect में ही, correct? So intellect will receive the wisdom from the divine, plus also it can receive the bullshit from the mind. तो इट हैज टू डिस्टिंग्विश दैट। तो इसीलिए माइंड, बुद्धि को माइंड पे हावी होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। तभी हम देखेंगे, जब आपको भगवद गीता में भी समझाया हुआ है, सारथी जो है वो बुद्धि है, और जो रेन्स हैं, जो लगाम है, वो मन है, और घोड़े 5 इंद्रियां हैं। तो सारथी के हाथ में लगाम होनी चाहिए ना।
लगाम छोड़, मतलब माइंड अगर सारथी को पूछेगा ही नहीं और भागते चले जाएंगे घोड़े तो फिर मुश्किल हो जाएगी. So it is always the buddhi which has to control the mind, and then the mind which has to control the senses. Did I make myself clear or you did, confuse? but then मेरे हिसाब से दोनों वर्ड्स अलग, और मैं समझ पाता हूँ दोनों को कहाँ इस्तेमाल करना है. मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, मेरा ऑब्जेक्टिव बस ये था कि लोगों का थोड़ा सा टेंशन डाइवर्ट करो इस तरफ कि दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है, और आने वाले टाइम में पता लगेगा कि why probably wisdom is better, because you will see a clear difference between these two in times to come. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मोबाइल फोन में 2 सिम कार्ड होते हैं जो डुअल फोन वाले, जिसमें वो पूछता है कॉल करने से पहले कि आपको सिम 1 से कॉल करना है, सिम 2 से कॉल करना है. मतलब आई कैन प्राउडली एंड हम्बली शेयर कि आई बीन एबल टू मेक अ डिफरेंस कि मुझे सिम 1 से कॉल करना है, सिम 2 से, यानी कि मुझे इंटेलेक्ट से कॉल करना है, विजडम से कॉल करना है. एंड दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन. जैसे मीठा को एक्सप्लेन नहीं करता, एग्जांपल ही देना पड़ता है. इसी तरह से नमकीन भी कोई एक्सप्लेन नहीं करता. ऐसे विजडम और इंटेलेक्ट का डिफरेंस बहुत अमेजिंग है. और आई थिंक विजडम इज समथिंग व्हिच इज वेरी नेचुरल, व्हिच इज विद एवरी कॉन्शियस पर्सन और अ बीइंग. और फिर रहते हैं, जब बड़े होते हैं, ग्रोथ होती है, पेरेंटिंग होती है. तो मतलब छोटा सा मेरा ये भी बिलीफ है कि जब इंटेलेक्ट में से हम झूठ निकाल दें और सारी और कल्चरल कंडीशनिंग निकाल दें, देन यू लेफ्ट विद प्योर विजडम. what you're saying is the same thing, but उसमें से निकालना नहीं है, उसको रिप्लेस करना है. हाँ, sure. Replace with what? Replace with wisdom. Wisdom is coming from the crown chakra ना. तो आपको नीचे का गंध साफ करना है. माइंड से गंध नहीं, गंध नीचे से कहाँ से आएगा बताइए ना. इंटेलेक्ट में 2 ही जगह से इनपुट आ सकता है ना, एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा. माइंड से आएगा तो गंध आएगा, विजडम डिवाइन से आएगा तो प्योर विजडम आएगी. तो आएगा तो इंटेलेक्ट में ही ना, शो अप तो इंटेलेक्ट में ही होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो इंटेलेक्ट में ही करना है. इंटेलेक्ट का पर्पस ही यही है ना, गुड और बैड पे ठप्पा लगाएगा वो, राइट एंड रॉन्ग पे ठप्पा लगाएगा वो. करेक्ट. सो अगर विजडम से आ रहा है, ही विल टेक एब्सोल्युटली वाइज डिसीजन, व्हिच इज व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन एज एन इंट्यूशन. अगर माइंड से आएगा तो गंद आ रहा है, फिर वो माइंड के हावी हो जाएगा, फिर वो विजडम का कोई काम ही नहीं, कोई इंटेलेक्ट का काम ही नहीं है. वो इंटेलेक्ट की तरह काम ही नहीं कर रहा. इंटेलेक्ट हैज गॉन बिलो द माइंड. उस बुद्धि का काम है माइंड को समझाना. वो माइंड की बातें सुन रहा है. इट्स लाइक ए जनरल मैनेजर फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ ए ऑफिसर. उल्टा हो जाएगा ना. उसको डिसीजन लेना एमडी से, उसको विजडम लेनी है एमडी से, वो ऑफिसर से ले रहा है कि क्या करना चाहिए. तो बेड़ा गर्क तो होना ही ऑर्गेनाइजेशन का. वो नीचे से नहीं ले सकता, वो उसको ऊपर से लेना. ऊपर से विजडम है, नीचे से गंध है. एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग. बट उसको छांटना है, अलग करना है, और नीचे के क्रैप को छोड़ना है, ऊपर से विजडम लेनी है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज. बाकी क्लैरिटी सेम है, जो आप बोल रहे हो वो अंडरस्टैंडिंग सेम है. विजडम भी इंटेलेक्ट में रिफ्लेक्ट होगा, और माइंड का मैं वर्ड पकड़ नहीं पा रहा वहां पे, लेकिन माइंड से जो बुलशिट ऑप्शंस आएंगे वो भी इंटेलेक्ट में ही आएंगे. डिसीजन इंटेलेक्ट ने लेना है, ए लेना है या बी लेना है. राइट. सो आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस. करेक्ट. करेक्ट. ओके, गुड. यस प्रीति जी, आप कुछ शेयर करना चाह रही है. आफ्टर दैट आई विल कम बैक टू यू नितेश. मुझे लगता है कि ना जो अमित जी और आपकी डिस्कशन हो रही है ना, इसके अंदर व्हाटएवर आई गुड, थोड़ा सा जो भी अक्ल थोड़ी बहुत है, जो भी है, शायद हो सकता है मैं भी गलत हूँ. तो मुझे लगता है कि इंटेलेक्ट इज समथिंग related to logical reasoning. When we reason things, and that comes, and wisdom is something intuitive, जो एकदम से हमारे दिमाग में आएगा, that is wisdom. वो कभी गलत नहीं होगा, वो कभी गलत नहीं होगा. बिल्कुल सही. लेकिन कहते हैं ना, जो दिल से जो पहली आवाज आएगी कुछ भी सिचुएशन के लिए, that is wisdom and that is very pure. और फिर हम जब एक्ट करते हैं, वो हम रीजनिंग कर करते हैं, तब हम इंटेलेक्ट पे पहुंच जाते हैं कि ये करें तो ऐसा होगा, ये करें तो वैसा होगा. जो मेरे को लगता है शायद एग्जैक्टली यही है. वही तो मैंने बोला, जज करके वो डिसाइड करेगा गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, वो इंटेलेक्ट का काम. बट विजडम इज समथिंग वेरी इंट्यूटिव. यस, सो दैट इज व्हाई ही हैज टू डिस्टिंग्विश. व्हेन बुद्धि जब एक्टिव होगी तो वो डिस्टिंग्विश कर पाएगी कौन सा डिवाइन से आ रहा है, कौन सा इंट्यूशन से आ रहा है, और कौन सा इमोशन से आ रहा है. तो इमोशन से डिसीजन नहीं लेना है, विजडम से लेना है. करेक्ट. इफ आई एम मेकिंग सेंस. लोअर चक्रा से आप सी, इट इज वेरी सिंपल. आप इसको इस तरीके से देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं अभी समझा रहा था. एक एमडी है, एक जनरल मैनेजर है, और एक ऑफिसर है. कैसे होना चाहिए सही फंक्शनिंग के लिए? मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल मैनेजर को इंस्ट्रक्शंस देगा, बताएगा क्या करना है, जनरल मैनेजर ऑफिसर को बताएगा. करेक्ट. तो ये सही है. यहाँ बुद्धि सही काम करेगी, क्योंकि विजडम एमडी से आ रही है. बिल्कुल सही है, ऊपर से आ रही है ना डिवाइन.
डिवाइन से आ रही है, करेक्ट, या वो अपने पिछले ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस से बता सकता है, डिस्कस कर सकता है उसके साथ, और फिर उसमें थोड़ा सा तोल मोल करके फाइनली एक डिसीजन ले लेगा वो। मेकिंग सेंस? So now this is a general manager, but if the general manager goes to the officer, यार मैं मर गया हूँ तो मेरे को बता दे क्या करना है, ऑफिसर उसको बताएगा, तो क्या होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का? बेड़ा गर्क। अगर वो सो रहा है, ऊपर वाला जनरल मैनेजर सो रहा है, सॉरी मैनेजिंग डायरेक्टर सो रहा है, जनरल मैनेजर को कुछ नहीं मालूम, वो ऑफिसर से पूछ रहा है क्या कर रहा है, तो ऑफिसर इज रनिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन। बेड़ा गर्क होना ही है ना उसका, उस ह्यूमन बीइंग का या उस ऑर्गेनाइजेशन का। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अगर बुद्धि माइंड के अंदर चली जाएगी तो कुछ नहीं हो सकता आपकी जर्नी का। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। So that is wisdom and this is emotion. Understand it from this way, you will know exactly what is to be done. Correct? Okay, any more questions on this? I will take later. Just think about what I've said. Digest kar lijiye pehle. And then if you have any question, we will discuss it further. Yes, Nitesh ji, aapka sawal. Sir, I have a very basic question which I want to ask is, you've been mentioning kosh. So what is the exact translation of kosh in English? Layers of body. पांच कोश, पंच कोश बोलते हैं इसे, शीत और लेयर। शीत। तो बॉडी को 5 लेयर्स में माना गया है। दिस इज एज पर द उपनिषद्स। तैत्तिरीय उपनिषद में बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे शरीर को 5 कोशों में एनालाइज किया है फॉर एनालिसिस। करेक्ट? तो उसमें ये 5 कोशास है, आप सर्च करोगे वो भी मिल जाएगा, गूगल पे बहुत भरे पड़े हैं इसकी इन्फॉर्मेशन। तो इसको 5 लेयर्स या 5 शीट्स बोलते हैं। नीतीश भाई, अगर आप टाइप करोगे शीट / विकिपीडिया, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है विकिपीडिया के फर्स्ट पेज पे। पंचकोशास भी डाल सकते हैं, पंचकोशास भी डालेंगे तो मिल जाएगा सर। राइट? बट हम उतना ही कह रहे हैं जितना हमको अपने एनालिसिस के लिए चाहिए, ताकि हम उसमें तो पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। करेक्ट? बट वी आर लुकिंग फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से हमको 5 लेयर्स में क्या करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Very interesting conversation you had with Amit ji, and it brought up so many nice ideas. Also, you were mentioning about a state where you are in bliss. So science also talks about the activation of the pineal gland. Absolutely. Is it that same situation? Pineal gland, yes, you can say that is third eye chakra. Third eye chakra में actually from intellect you move on to the bliss. तो सतोगुण से आप ब्लिस में जाओगे। ब्लिस इज एक्चुअली निर्गुण स्टेट। उसमें सतोगुण से भी आपको उसकी सीट्स को भी हटाना पड़ेगा। समाधि स्टेट में जब आप जाओगे तब आपको पहले सबीज समाधि आती है, उसके बाद निर्बीज समाधि आती है। सीडेड समाधि है और अनसीडेड समाधि है। तो जब अनसीडेड समाधि के फॉर्म में जाएंगे तब आपको ब्लिस एंड सुप्रीम ब्लिस, हायर लेवल्स ऑफ ब्लिस एक्सपीरियंस होगा। एंड दैट कम्स एट क्राउन चक्रा, और इवन क्राउन चक्रा के भी हायर चक्रास हैं जिनको हायर क्राउन, हाईएस्ट क्राउन दिए जाते हैं नाम। वो मैं नहीं बता रहा क्योंकि आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वी टॉक ऑफ 7 चक्रा। 7 चक्रास में क्राउन चक्रा को आप ब्लिसफुल मान सकते हैं। Very interesting and very informative. I thank you for this session. Welcome. Yes, Renu ji, anything for you? Tony, were you able to follow? Any questions, any doubts? किसी को भी? Kavan? Sir, yeah, sir. Just one question. Yeah. Sir, you said that mind has got 4 layers, like ego, intellect, memory, and emotions. Emotions. Sir. This how? Because all the while we have heard that this emotions is related to always heart, sir. But how it is coming in the mind, sir? Because heart chakra में ही है. Heart chakra में ही है, लेकिन mind का element है. Okay. Mind के 3 elements हैं. ईगो, इमोशन और इंटेलेक्ट। ईगो आपका नेवल चक्रा में है, इमोशन आपके हार्ट चक्रा में सेंटर्ड है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह इमोशन नहीं एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन इमोशन का सेंटर हार्ट चक्रा है, ईगो का सेंटर नेवल चक्रा है। Isn't it that we are experiencing this love, forgiveness, compassion at heart level, sir? Is it at the mind level then? Center of emotions is heart. Okay. Correct? And then you experience it as a whole, ना? आपको सिर्फ हार्ट में थोड़ा इमोशन आ रहा है। When you experience that emotion, energy in motion है, and you are energy, so you will experience that emotion all over. Every cell of your body will experience that emotion. So even mind, it will be correlated to mind as well. Mind का ही तो एलिमेंट है। Okay, sir. कंफ्यूज मत हो, ज्यादा थ्योरेटिकल में मत जाओ। सिंपल है, अगर आप खुश होते हो तो आपका पाँव खुश होता है या आप पूरे खुश होते हो? तो ऐसे भी देख सकते हैं। पूरा। अगर आपको दुख हो रहा है तो आपका हाथ दुखी है या आप पूरे दुखी हो?
पूरा दुखी सर। बस, तो बस यही है इमोशन, ये है इमोशन आपके हर सेल में आएगा। और ज्यादा अगर गुस्सा करोगे तो हार्ट अटैक क्यों आता है? क्योंकि उसका मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट एंगर हैज कम टू द हार्ट एंड हार्ट के वॉल्व्स क्लोज हो गए हैं, इसलिए हार्ट अटैक आ रहा है, राइट? तो इमोशन का सेंटर जहां होगा सबसे ज्यादा असर वहीं होगा ना। अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर होता है सबसे ज्यादा नुकसान वहीं होता है, लेकिन हरकतें तो उसकी सब जगह होती है ना, पूरी बॉडी में। क्लियर है? तो अगर आप लव, फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड में रहोगे, अगर आप स्पिरिचुअल हीलिंग करोगे, तो आपका हार्ट चक्र खुल जाएगा, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा और आप बहुत बड़े खर्चे से बच जाएंगे। सो सेलिब्रेट ऑल ऑफ योर हीलर्स, राइट? यस। तो कवन जी थोड़ा सा उसको होलिस्टिकली चेक करिए, ठीक है ना? थ्योरेटिकली नहीं पकड़ना है हर चीज को। इमोशन का माइंड लेवल, ओके। इमोशन का सेंटर हार्ट है, यानी कि हार्ट सेंटर में इमोशंस का सेंटर है, लेकिन इमोशन जब आएगा तो वो पूरी बॉडी में एक्सपीरियंस होगा ना। और एक टाइम पे एक ही इमोशन आ सकता है ना, ये नहीं हो सकता कि आपके हाथ को दुख हो रहा है और पांव बड़े खुश हैं, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन सर माइंड मेमोरी, ओके, इट इज रिलेटेड टू mind, okay, we can understand intellect also, everything memory is related to brain, but only this mind emotions is a storehouse of memories. mind में सिर्फ memories ही हैं और कुछ नहीं है। No, but sir, that is okay, sir. This ego also we can understand, it is coming from our brain and memory as well as intellect, but this emotion one getting confused, sir. Always we are related to heart, so it is heart only. emotion heart से ही आता है, तभी तो दिल पकड़ के रोते हैं लोग। लेकिन माइंड आपने बोला ना सर, माइंड का 4 एलिमेंट में ये सवाल क्या है तुम्हारा? माइंड को मैंने आपको बताया था, माइंड मतलब जब हम बोल रहे हैं वो मनोमय कोश है, ओके, ठीक है? और जब हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बोल रहे हैं, वो मैंने उसकी ट्रांसलेशन बताई थी ना। तो मनस जो है उसको इमोशन में कन्वर्ट करो, इमोशन इज मनस, तो मन इमोशन है वहां पे, और उसका सेंटर हार्ट चक्र है। कंफ्यूजन क्या है? ओके ओके, नहीं माइंड का 4 एलिमेंट बोला सर, वो मुझे कंफ्यूज हो रहा है सर। कौन समझाएगा कवन को? कवन अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा या कुछ बुरा होता है, राइट? कुछ भी होता है तो वो एक इमोशन आता है ना हमारे मन में। ओके, अगर बैड है कुछ तो पेन कहाँ होता है? हार्ट में होता है, यही होता है। तो इसलिए उसका जो मेन आपका जो पार्ट, मतलब जो सेंटर है वो हार्ट हो गया। लेकिन क्या सिर्फ हार्ट में, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें हार्ट में पेन हो रहा है या हमारे दिमाग में भी उथल पुथल मचती रहती है? ओके, तो माइंड में भी उथल पुथल मच रही है ना। So something Okay. happening in the mind also. So that is why we say that it is an element of mind, but it is a center of heart chakra. फाइन फाइन, Okay. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। कहीं पे अगर रूट चक्रा किसी का इम्बैलेंस्ड है, तो उसका असर उसके किसी भी रीजन से, लेट्स से विशुद्धि चक्रा पे भी हो सकता है। अगर वो सेफ्टी में जूझ रहा है, सर्वाइवल में जूझ रहा है, तो उससे उसकी स्पीच फॉर सम रीजन, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डिप्रेशन होगा, व्हाटएवर। तो लाइकवाइज जो इमोशन है, तो हमारे सारे चक्रा जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमको एक फीलिंग हो रही है तो वो माइंड वाले चक्रा से इंटरफियर या कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो एक चक्रा दूसरे चक्रा से, तो प्रोबेबली आई डोंट नो शशि, आई जस्ट अटेम्प्टेड टू आंसर दिस कि देयर इज अ कनेक्शन, बट फर्दर इफ यू वांट टू बिल्ड ऑन दिस, बिकॉज़ भाई मेरे को भी आज तक मेरे को सवाल का मैंने जवाब नहीं कभी ऐसा फेस नहीं किया। बट आई थिंक एक चीज और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमको ना मॉडर्न साइंस या मेडिकल टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जो कहते हैं वो उसको अलग रखना चाहिए। हम यहाँ पे जब चक्रोलॉजी की बात करते हैं तो वी शुड नॉट थिंक कि अरे देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेन। सो ब्रेन को ऐसे तो बॉडी के पार्ट्स की बात करेंगे, लिम्स की बात करेंगे, आईज की, चीक्स की, तो द सब्जेक्ट बिकम्स वेरी बिग। तो अगर हम सिर्फ चक्रोलॉजी पे फोकस करें और वहां से जो भी हमने सीखा उसको एक सेकंड के लिए यहाँ पे हम सोचे नहीं, क्योंकि वो तो वो सब सिर्फ ब्रेन की बात करेंगे, उनके हिसाब से तो इमोशन सेंटर होता है हमारे डिफरेंट 2 cerebral hemispheres में, so then it becomes a different science. Obviously, because nervous system will control everything, so उसका हर एक का सेंटर होगा आपके ब्रेन में। तो कई बार सवाल ये भी हर इमोशन का एक सेंटर होगा ब्रेन में, दैट इज नॉट, हम उसको ही चेक कर रहे हैं। ओके कवन, आई विल एक्सप्लेन यू दिस वे। लिसन टू दिस। मान लीजिए अगर आपको ये थॉट है कि आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ओके ओके सर,
ठीक है, आप किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, तो आप बहुत गुस्से वाले मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ओके, तो नाउ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके, नाउ दिस इज द ईगो, आप समझ रहे हो? हाँ सर। तो आप हर जगह मैनेजिंग डायरेक्टर हो, घर में भी, ऑफिस में भी, पड़ोसियों के साथ भी, बच्चों के साथ भी, हर जगह मैनेजिंग डायरेक्टर बन के घूम रहे हो। बहुत गुस्सा है तो आपका इमोशन क्या है? सब कहेंगे गुस्सा वाला है, चिड़चिड़ा है, हिटलर है, ये सब बोलते हैं लोग, होगा ना? करेक्ट सर। उसका मेन इमोशन क्या है? गुस्सा। ऐसा नहीं है कि उसको प्यार नहीं आता, लेकिन उसका मेन इमोशन गुस्से वाला बन गया। उसकी पर्सनालिटी जो लोगों को नजर आ रही है वो गुस्से वाली है, ठीक है? तो अब इसको अगर मैं एनालाइज करूं तो मैं उसको बोलूंगा ईगो है। ईगो क्या है? वो एमडी बन के घूमता रहता है, तो उसका ईगो क्या है? ही इज एन एमडी। इमोशन क्या है? उसका एंगर है, ठीक है? और डिसीजन क्या लेता है? सबको गोली से मार दूंगा, मेरे सामने कोई आएगा तो उड़ा दूंगा, तो उसका इंटेलेक्ट किस तरीके से काम करता है? मेरे सामने सारे कोई है ही नहीं, किसी की औकात ही नहीं है मेरे सामने टिकने की। दैट इज व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। तो इसमें ईगो भी आ गया, इमोशन भी आ गया, और उसका डिसीजन मेकिंग पावर्स भी आ गया, ठीक है? किसी ने काम नहीं किया, निकल जाओ, मेरे को शक्ल मत दिखाना, घर से बाहर, दुनिया से बाहर, नौकरी से बाहर, दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर, पृथ्वी से बाहर चले जाओ, ठीक है? उसकी बला से, राइट? तीनों चीजें क्लियर हुई है आपकी? अब इसको किसी जगह किसी एक चक्रास के साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड ए पर्सन, यू विल नो व्हाट ही सी लाइक, करेक्ट? या सो नाउ वी हैव टू सी कि अगर उसका इमोशन, अगर उसका ईगो को कंट्रोल करना है, देन ही हैज टू रियलाइज आई एम नॉट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, आई एम ए सोल प्लेइंग द रोल ऑफ ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। तो वो अब क्या हो गया? अब वो अपने रियल आइडेंटिटी में आ गया, सेल्फ की आइडेंटिटी में आ गया। तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन इंटेलेक्ट के लेवल पे आएगा, सतोगुण में आएगा वो। अब गुस्सा उसने छोड़ दिया, वो शांत हो गया, सबसे प्यार से बात करता है, हार्ट चक्र में प्यार है, तो वो हार्ट चक्र से ऑपरेट कर रहा है। इज ए वेरी नाइस बॉस ना, वेरी फ्रेंडली बॉस, बट जब चाहिए टफ डिसीजन ले सकता है, बट ही इज ए वेरी नाइस पर्सन, वेरी कंसिडरेट, सबका ख्याल रखता है। कोई बीमार है तो उसको आराम करने को बोलता है, छुट्टी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो सब क्या बोलेंगे? अब ये देवता स्वरूप आदमी है, करेक्ट? सब लोगों का बहुत ख्याल रखता है, और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉफिट्स भी दे रहा है, क्योंकि बहुत सही डिसीजंस लेता है, क्लाइंट्स के साथ सही डिसीजंस ले रहा है, कंपनी के लिए सही डिसीजंस ले रहा है, सबका ओवरऑल भला कर रहा है, और ये दुनिया का सबसे बढ़िया मैनेजिंग डायरेक्टर है, करेक्ट सर? नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? Yes sir. Now he is a person who is dealing everything from the wisdom and operating from his intellect with high emotion of love, and ईगो बिल्कुल भी नहीं है उसमें, क्योंकि वो अपने आप को एक आत्मा मानता है जो वो रोल प्ले कर रहा है। जब आप रोल में घुस जाओगे तो ईगो में आ जाओगे। जब आप देखोगे मैं एक आत्मा हूँ और वो रोल प्ले कर रहा हूँ, तो आप आ जाओगे सोल के लेवल पे। तो आप सीधा रूप चक्र से निकल के आप सीधा थर्ड आई लेवल के कॉन्शियसनेस पे पहुंच सकते हो। जस्ट गिविंग ए कंपैरिजन, इतनी जल्दी होगा नहीं वैसे, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये डिस्टिंक्शन है। अब नाउ यू डोंट हैव टू गो एवरीथिंग इनटू द एनालिसिस, जस्ट गेट इट। If you get it, you will be able to understand the difference, right? So did I make it clear for everybody? Yes sir. Yes sir. Yes Good. sir. Any other doubts? I have Thank you, overshot. मैंने already 9 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं, ठीक है? तो मैं अब सेशन बंद करने की इजाज़त चाहूँगा। Anybody with any question, you are welcome to ask. Otherwise, I will close the session. Right? Any question? Any question? Any question? Last and final call. All right, good. So thank you very much for your participation, and I hope this session was valuable. Though there was nothing really planned from my side, I just thought I will take it along as it comes. And thanks Amitji for your wonderful inputs and the discussion, and everybody else for sharing. So thank you very much. Enjoy a great day, enjoy a great week, enjoy a great life. Thank you very much, and see you again next week. Thank you sir. All the best. Thank you. Bye-bye.